एपिसोड 15 स्टार्ट होता है और हम गौर्या को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है। और गौर्या अपने पेरेंट्स को ये बोलती है कि मैं अपने सारे सेविंग्स के पैसों से अपनी मॉम के लिए रिंग लाऊंगी। उसकी मॉम बोलती है कि उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गौर्या बोलती है कि आखिर आपने मेरी चीजों को क्यों संभाल के रखा है, आप मेरी चीजों को बेच दीजिए। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुमने अभी तक हमें नहीं बताया है कि तुम वापस गाँव क्यों गई थी, और अगर तुम्हारा मन करे तो हमें बता देना। गौर्या सारा दिन अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है और फार्मिंग करती है और सामान बेचने के लिए मार्केट में जाती है, लेकिन वहां पर उसे कम पैसे मिलते हैं। जब वो आदमी उसके बारे में पूछता है और बोलता है कि जो तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ पर थे उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था और तुम लोगों को ही उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। अभी सुनकर गौर्या बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ हम रेन और थाइम को देखते हैं, जहाँ थाइम बोलता है कि मुझे गौर्या के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रैन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी भी तुम दोनों के बीच एक बॉन्ड है। टाइम बोलता है कि अब यही मेरी लाइफ है और 1 साल से मैं यहीं पर हूँ और इस कंपनी को संभाल रहा हूँ और मुझे अब किसी से लेना देना बिल्कुल नहीं है। रैन बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो थाइम बोलता है कि गौर्या ने मेरी माँ से पैसे लिए हैं मुझे छोड़ने के लिए। तो रैन बोलता है कि अगर गौर्या ने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए होते तो वो इतनी बेकार लाइफ नहीं जी रही होती। जब थाइम नहीं मानता तो रैन उसे मारने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। रेन बोलता है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम गौर्या को हर्ट करोगे, और ये बोलकर रेन गौर्या की सारी इंफॉर्मेशन उसे देकर चला जाता है। वहां पे थाइम की मॉम भी होती है जो कि ये सब होता हुआ देख रही थी। अगले सीन में गौर्या अपने घर आती है और वहां पर बहुत सारे लोग उसके घर के आगे लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली उन्हें पैसे वापस नहीं कर पाई थी। गौर्या उनसे पूछती है कि कितने पैसे हैं, तो वो सब उसे 2 लाख बोलते हैं। ये सुन के गौर्या अपने पेरेंट्स पे चिल्लाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने इतने सारे पैसे क्यों लिए हैं। पर वो लोग बोलते हैं कि शहर में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है तो उससे वो ये पैसे लेकर आओ। गौर्या को याद आता है और अंदर थाइम का लॉकेट होता है और सोचती है कि अगर उन लोगों को ये मिल गया तो वो इसे छीन कर ले जाएंगे। गौर्या जल्दी से उन्हें रोकती है पर वो लोग उल्टा उसे धक्का मार देते हैं। इधर थाइम की मॉम मीटिंग में होती है पर थाइम वहां पर नहीं आया होता और हम एक कार को स्पीड से वहां से जाता हुआ देखते हैं। थाइम की मॉम जल्दी से थाइम के ऑफिस में जाने लगती है और इधर गौर्या जो कि गिरी होती है वो देखती है कि थाइम उसे बचाने आया है, पर फिर भी वो समझती है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। इधर थाइम की मॉम जब थाइम के ऑफिस में पहुंचती है तो वो देखती है कि थाइम वहीं पर है और उसकी मॉम ये देखकर काफी रिलैक्स फील करती है। वो देखती है कि गौर्या की इन्फॉर्मेशन थाइम ने डस्टबिन में डाल दी है। इधर गौर्या के घर के सामने वो कार रुकती है और उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं कि ये गौर्या का बॉयफ्रेंड है। और रेन सबको पैसे वापस कर देता है और गौर्या के कपड़े साफ करता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें हेल्प चाहिए, लेकिन तुम ये पैसे बाद में मुझे वापस कर देना। गौरव बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो रेन बोलता है कि मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था, इसलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ पर आ गया। रेन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, पर सबसे पहले मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये सुन के गौर्या रेन के लिए नूडल्स बनाती है और बोलती है कि शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। रेन बोलता है कि तुमने ये बनाया है तो मुझे अच्छा जरूर लगेगा। और गौर्या के पेरेंट्स रेन के रहने का इंतजाम करने लगते हैं, लेकिन गौर्या उन्हें मना करने के लिए जाती है। लेकिन रेन कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूँ। तो गौर्या कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। फिर हम थाइम की कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट होता हुआ देखते हैं क्योंकि जिस कंपनी के साथ थाइम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था उस कंपनी का ओनर थाइम को पकड़ लेता है और बोलता है कि उन्हें कंपनसेशन चाहिए, वरना मेरे सारे एम्प्लॉयज का घर चला जाएगा। पर थाइम की मॉम थाइम को लेके वहां से चली जाती है, लेकिन थाइम को इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उन्हें कंपनसेशन दे देना चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बिजनेस में इमोशंस काम नहीं आते हैं। इधर गौर्या को सुबह उठने में लेट हो गया था और वो उठकर देखती है कि रेन ने उसका सारा काम कंप्लीट कर दिया है और ब्रेकफास्ट भी उसने रेडी कर दिया है। गौर्या बोलती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो रेन बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। रेन बोलता है कि अगर मैं सब कुछ अच्छा कर दूं तो तुम मेरी बात मानोगी। तो गौर्या बोलती है कि या तुम मुझे बैंकॉक वापस ले जाने वाले हो। रेन बोलता है कि नहीं, और ये सुन के वो स्माइल करता है। उसके बाद रेन सारा दिन गौर्या के पेरेंट्स की फार्मिंग में हेल्प करता है और वो बोट भी चलाता है। और जब गौर्या के पेरेंट्स बोट में फंस जाते हैं तो पानी में उतरकर वो उनकी मदद भी करता है। रेन फार्मिंग के बाद बोलता है कि क्या मैंने अच्छे से काम किया। तो गौर्या बोलती है कि ये सब इजी था, अब तुम्हें मार्केट में ले जाके सेल करना होगा। उसके बाद रेन मार्केट में जाता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसी से सब्जियां खरीद लेती हैं।
और सारी सब्जियां वहीं से बिक जाती हैं। गौर्य और उसका भाई ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रेन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। गौर्य पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो रेन बोलता है कि मेरे साथ डेट पर चलो। उसके बाद रेन गौर्य और गालको को लेकर बीच पर आता है और गौर्य बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो रेन बोलता है कि तुम इतने दिनों से काम कर रही हो और तुमने खुद पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है। तभी गाल को गौर्य को उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर वो तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। गाल्को रेन से बोलता है कि जब से गौर्या वापस आई है, लेकिन आज वो बहुत खुश है और स्माइल भी कर रही है। रेन बोलता है कि अब से वो हमेशा खुश ही रहेगी। दूसरी तरफ टिया थाइम के पास आकर बोलती है कि मॉम ने पुराने कंपनी के सारे डील कैंसिल कर दिए हैं। तो थाइम बोलता है कि आपने ये सब किया। तो उसकी मॉम कहती है कि बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। थाइम बहुत ही कंफ्यूज था कि अब वो क्या करे, और जब वो बाहर जाता है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है। सीन रात को गौर्या के पास आता है और वो रेन से मिलने आई होती है, पर वो वहां पर नहीं होता और रेन गौर्या को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। गौर्या उससे मिलने के लिए उस जगह पर जाती है और रेन बोलता है कि मुझे अब यही रहना है। गौर्या बोलती है कि ये सब बहुत हार्ड है, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हें यहाँ पर क्यों रहना है। तो रेन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यहाँ पर मैं एक क्लिनिक खोलूंगा और तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करूंगा। ये सुन के गौर्या रोने लगती है और बोलती है कि ये सब बोलना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। रेन स्माइल करता है और कहता है कि इतना सब कुछ तो हो गया, अब इतना दूर आ गई हो फिर भी थाइम को तुम अभी तक नहीं भूल पाई हो। और ये सुन के गौर्या बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर रेन उसे एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि ये वीडियो पूरा देखना। उस वीडियो में थाइम को एमजे और केविन ने किडनैप किया होता है और थाइम बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो। एमजे कहता है कि तुम्हारे जैसा बड़ा हमें नहीं होना है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कल अगर तुम्हारे मॉम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो ये कंपनी कितनी ज्यादा डूब जाएगी और कंट्री पावर तुम्हारे मॉम के पास आ जाएगी। थाइम बोलता है कि उसकी मॉम बिजनेस कर रही है और केविन बोलता है कि हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, तो जो प्लान किया है वो वही करे और F4 हमेशा उसका साथ देगा। तुम तुरंत गौर्या के साथ हो जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो रही है और लीता और मीरा अब भी अपना ड्रीम अचीव कर रही हैं। थाइम अपना हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है और एमजे केविन को लगता है कि वो उन्हें मारने वाला है, पर थाइम उन दोनों को हक कर लेता है और रोने लगता है और बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो, मैं अब भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। वो दोनों उसे हाँ कहते हैं और पूछते हैं कि या तुम गौर्या को भूल गए। तो थाइम बोलता है कि मैं उसे हर दिन मिस करता हूँ और उसके बिना कैसे जी रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये सब देखकर गौर्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और रेन बोलता है कि गाल्को ने मुझे थाइम की मॉम के कैंसर की बात बताई थी और मेरी फैमिली ही F4 की फैमिली का ट्रीटमेंट करती है, पर अगर उनको कैंसर होता तो मुझे ये बात जरूर पता होती। इसलिए इससे साबित होता है कि थाइम की मॉम बिल्कुल झूठ कह रही थी। अब गौर्या तुरंत चिल्लाकर थाइम से सॉरी बोलती है और खुद पर गुस्सा करने लगती है। रेन को याद आता है कि पहले वाली गौर्या स्कूल पर ऐसे ही चिल्लाती थी। दूसरी तरफ थाइम मीटिंग में आता है और बोलता है कि मैं कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और थाइम की मॉम पूछती है कि वो कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। थाइम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है और उसकी मॉम के अकॉर्डिंग आज तक जो भी कंपनी परमाना ग्रुप के साथ थी, पर उसकी पॉलिसी में परमाना का प्रॉफिट कम होगा और बाकी कंपनियों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये देखकर थाइम की मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे रोकने का ट्राई करती है, पर थाइम कहता है कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। फिर वो बोलता है कि 7 बिलियन की उसे जरूरत है और F4 ने उसे 3 बिलियन दे दिए हैं और अगर किसी को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट में वो जुड़ सकता है। वहां कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता और थाइम की मॉम स्माइल करके सबको सॉरी बोलने लगती है, पर वहां एक आदमी थाइम का सपोर्ट करता है और धीरे धीरे सब लोग उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुन के थाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी केविन टेक्स्ट करता है और कहता है कि गौर्या को लेकर वो आ गए हैं। थाइम टिया को बोलता है कि मीटिंग को कंटिन्यू करो और वो वहां से भागने लगता है। तभी वो वहां पे किसी से टकरा जाता है और वो उसी कंपनी का ओनर होता है जिसको थाइम ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। थाइम को वहां पे कुछ डाउट होता है, लेकिन थाइम की मॉम मीटिंग खत्म होने के बाद गुस्से में बाहर निकलती है और वो ओनर उसका पीछा करता है उसे चाकू मारने के लिए, पर तभी थाइम बीच में आ जाता है और वो चाकू थाइम को लग जाता है। गौरे और F4 भी वहां पे पहुंचते हैं और थाइम को देखकर वो सभी रोने लगते हैं और 15th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फाइनल एपिसोड की स्टार्टिंग में थाइम के ऊपर अटैक हो चुका होता है और सोशल मीडिया पे ये सब वायरल भी हो जाता है। थाइम को लेके तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मैनेजर आकर थाइम की मॉम से बोलता है कि आज ही मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन थाइम की मॉम बोलती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, थाइम ने जो भी किया है मुझे सब पहले जैसा ही करना है। और ये सुन के टिया खुद को रोक नहीं पाती और टिया उससे कहती है कि आप कैसी माँ हो, यहाँ उसके बेटे की हालत खराब है और उसे बिजनेस की पड़ी है।
थाइम की मॉम कहती है कि तुम उसके लिए हॉस्पिटल में जाओ और मुझे अपना बिजनेस संभालना होगा। और टिया कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेली हो जाओगे। रेन गौर्या से मिलने आया होता है और गौर्या 1000 स्टार्स बना रही होती है ताकि थाइम जल्दी से ठीक हो जाए। रेन को केविन का कॉल आता है और रेन उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और रेन और गौर्या तुरंत हॉस्पिटल आते हैं और केविन बोलता है कि थाइम को होश आ जाएगा और उसकी मॉम ने कहा है कि हम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। रेन बोलता है कि कुछ गलत हुआ है और मैंने अपनी फैमिली से थाइम की रिपोर्ट्स पूछी हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। थाइम की मॉम डॉक्टर्स के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि थाइम की 4 साल की मेमोरी चली गई थी और उसके ब्रेन में डैमेज हो गया था। टिया मॉम से बोलती है कि थाइम सही सलामत है और ये एक ब्लेसिंग है और हमारे लिए ये सब एक नया स्टार्ट है। अब ये सुनकर थाइम की माँ कुछ सोचने लगती है और थाइम के पास जाकर उसे फोटो दिखाती है और थाइम को F4 के बारे में सब याद आ जाता है, पर वो गौर्या को याद नहीं कर पा रहा था। उसकी मॉम उसे मना करती है और कहती है कि वो ये सब ना करे और थाइम की मॉम टिया को तुरंत बाहर निकाल देती है। वो थाइम को कहती है कि तुम्हारा ड्रीम है परमाना ग्रुप को टॉप पर लाना और तुम अपना ये ड्रीम किसी भी हालत में पूरा करोगे। उसके बाद वो थाइम को सिक्योरिटी रूम से बाहर निकालती है और गौर्या उसको देखकर उससे मिलने जाती है, पर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। F4 सिक्योरिटी को संभाल लेती है और गौर्या थाइम के पास जाती है और थाइम उसे बहुत ही रूडली बात करता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आता और सिक्योरिटी थाइम को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहां टिया आती है और गौर्या को सॉरी कहती है और उसे सारी सच्चाई वो बता देती है। गौर्या ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर अगले सीन में सारे लोग गौर्या के पास होते हैं और रेन बोलता है कि गौर्या की सारी चीजें उसकी माँ ने मिटा दी हैं ताकि थाइम गौर्या को पहचान ही ना पाए। अंकल बोलते हैं कि क्या तुम लोग उससे बात नहीं कर सकते, तो केविन बोलता है कि उसकी मॉम ने हमें भी सबसे दूर रखा है। अंकल गुस्से में बोलते हैं कि ये कैसी माँ है जो कि अपने बेटे के साथ इतना गलत कर रही है। तभी गौर्या जोर से चिल्लाने लगती है और थाइम को गाली देकर बोलती है कि मुझे वो कैसे भूल सकता है। F4 और अंकल बोलते हैं कि जरूर ये कोई ना कोई फाइट करने वाली है और गौर्या अंदर आकर बोलती है कि मुझे किसी तरह थाइम की मेमोरीज वापस लानी होंगी। केविन बोलता है कि तुम रेडी हो तो हम लोग प्लान बनाने के लिए तैयार हैं। अब सीन कट होकर थाइम के पास आता है और थाइम की मॉम थाइम से ऑफिस में काम करवाती है और बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी गई है पर तुम्हें फिर भी अच्छे से काम करना आता है। थाइम बोलता है कि मैं जब से आया हूँ आपने मेरे फ्रेंड से मुझे नहीं मिलवाया है और थाइम की मॉम बोलती है कि अभी तुम ठीक नहीं हुए हो और जब तुम ठीक हो जाओगे तो अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हो। थाइम की मॉम बाहर आकर देखती है कि उसकी मेडिसिन मेड देने वाली थी पर वो इन मेडिसिन को फेंक देती है। ये सब बाकी मेड्स और आंटी भी देख रही होती है और थाइम की मॉम ने आंटी को वापस बुला लिया था पर वो उसे थाइम के पास जाने की परमिशन नहीं देती। थाइम अपने रूम में आता है और देखता है कि वहां एक लंबा कपड़ा गिरा हुआ था। वो उसे धो रहा होता है लेकिन तभी गौर्या आकर उसका मुंह बंद कर देती है और उसके बाद हमें केविन का प्लान दिखाया जाता है कि थाइम की मॉम रोज 3 घंटे के लिए ऑफिस जाती है और उसी टाइम गौर्या थाइम से मिलने जाएगी। उनके निकलने का टाइम आंटी हमें बता देंगी। थाइम के डोर के पास जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और उसी बीच गौर्या बैल्कनी से थाइम के रूम में एंट्री कर लेगी। प्रेजेंट में थाइम गौर्या को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो गौर्या उसे अपनी पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो उसे कुकीज भी देती है जो कि उसने उसके बर्थडे पर दिया था और वो उसे सारी बातें याद करने के लिए बोलती है। लेकिन थाइम बोलता है कि ये सब झूठ है और ये सारे फोटोज एडिटेड हैं। और तभी थाइम को कुछ होने लगता है और गौर्या उस पर प्रेशर देने लगती है। तभी वहां पर थाइम की मॉम आ जाती है क्योंकि थाइम की मॉम अपने कुछ पेपर्स थाइम के रूम में ही भूल गई थी। वो तुरंत गौर्या को घर से बाहर निकाल देती है और गौर्या बोलती है कि आप इतनी बुरी क्यों हो, थाइम के साथ आप बहुत ज्यादा बुरा कर रही हो। वो बदल गया है तो उसे वापस पहले जैसा मत बनने दीजिए। पर उसकी माँ बोलती है कि उसे वही बनना था जो वो अभी बन रहा है और गौर्या चिल्लाकर उससे बोलती है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं क्योंकि थाइम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। ये सुन के उसकी माँ गौर्या को एक थप्पड़ मार के गेट बंद कर देती है। इधर थाइम गौर्या की कुकीज को जब देखता है तो उसे पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं और उसको तुरंत सर में दर्द होने लगता है। गौर्या गेट के बाहर ही खड़ी होती है और एमजे को आंटी ने फोन करके सब कुछ बता दिया था। F4 ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन गौर्या वहां पर क्यों खड़ी थी और क्या करने वाली थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और टिया गौर्या को देखती है कि वो वहीं पर खड़ी है। वो उसकी मॉम के पास जाती है लेकिन वो उसे बाहर नहीं जाने देती और गौर्या को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। तभी वहां थाइम की मॉम आती है और बोलती है कि तुम क्या प्रूव करना चाहती हो। तो गौर्या बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि आपको बुरा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि तुम थाइम से प्यार नहीं करती,
लेकिन आपने थाइम के लिए ही सब कुछ किया है। पर आपने एक बार थाइम के बारे में सोचा है क्या? थाइम की मॉम टिया की बातों को याद करती है, जिसने बोला था कि आप गौर्या और थाइम को एक होने दीजिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रेजेंट में गौर्या उसकी माँ को बताती है कि थाइम उसकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता था और उसे पता चला कि नॉर्मल फैमिली कैसी होती है। थाइम की मॉम बोलती है कि उसे हमेशा से ही परमाना संभालना था और गौर्या बोलती है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपके लिए वो ये सब करना चाहता था, पर उसे खुद की खुशी के लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। थाइम की मॉम याद करती है कि थाइम कभी भी उसके सामने खुश नहीं था और गौरव के साथ वो जब भी दिखता था तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। तभी वहां थाइम आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ये सब झूठ है, मुझे परमाना का प्रेसिडेंट बनना है और ये मेरा ड्रीम है। तो गौरव बोलती है कि मैंने एक बार तुम्हें चेंज कर दिया, पर मैं वापस तुम्हें चेंज नहीं कर सकती। थाइम गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो ना, तो तुम्हारा मानना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। तो गौर्या बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और आई लव यू बोलकर गौर्या वहां से जाने लगती है। थाइम भी घर की तरफ जाने लगता है और थाइम की मॉम देखती है कि अब बारिश रुक गई है और आसमान में उसे स्टार्स नजर आते हैं। कैनिंग भी स्टार को देखकर विश करती है और F4 भी ये देखकर विश कर रहे होते हैं। केविन बोलता है कि जो भी हमने विश किया क्या पता वो सच हो जाए, और रेन बोलता है कि इस सितारे पे मुझे ट्रस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंसान पर ट्रस्ट है। उसके बाद हम थाइम को देखते हैं जिसे गौर्या का वो पेंडेंट मिल गया होता है, जो कि गौर्या के गले से गिर गया था। थाइम की मॉम उसकी मैनेजर से बोलती है कि क्या तुमने मिरेकल देखा है, और ये सुन के मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और थाइम की मॉम बोलती है कि जल्दी से गेट खोल दो, और ये सुन के वो गेट को खोल देता है। थाइम गेट से भागते हुए निकलता है और थाइम की मॉम वहां खड़ी होती है और मैनेजर भी अब स्माइल करने लगता है। गौरव अपसेट होकर वहां से जा रही होती है और थाइम उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ये पेंडेंट पहनाया था, और गौरव बोलती है कि हम कपल थे इसीलिए तुमने ये पहनाया था। थाइम बोलता है कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैंने कभी किस भी नहीं किया था। तभी थाइम खांसने लगता है और गौरव उसको हेल्प करने जाती है और थाइम उसे दूर हटाने लगता है और थाइम बोलता है क्या तुमने ये पहले भी किया है? तो गौरव हाँ कहती है और थाइम मेडिसिन लेने से मना कर देता है, पर गौरव जबरदस्ती उसे अपने लैब में सुलाकर मेडिसिन देती है और धीरे धीरे थाइम को सब याद आने लगता है और थाइम बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और गौरव भी ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में रेन फोन पर कुछ देख रहा होता है और सब अपना फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि थाइम ने गौर्या के साथ स्टोरी लगाई हुई थी और गौर्या ने वो पेंडेंट भी पहना हुआ था। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टिया भी ये देखती है और अंकल कैनिंग को दिखाती है और गौर्या की फैमिली भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। सोशल मीडिया पर सब यही बोलते हैं कि गौर्या और थाइम अब भी कपल हैं। उसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है और आज गौर्या का लास्ट एग्जाम होता है। अब गौर्या की फैमिली वापस आ गई होती है और वो अंकल के फ्लैट में ही होते हैं। थाइम 4 साल के लिए यूएस चला गया था और टीवी पर थाइम की न्यूज आ रही होती है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। थाइम इंटरव्यू देते हुए थाई लैंग्वेज गलत बोल देता है और गौरव कहती है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो करता ही है और अब लैंग्वेज भी भूल गया है। थाइम की मॉम वो इंटरव्यू देखकर हंस रही होती है और कहती है कि मुझे उसे थाई सिखानी चाहिए थी। टिया बोलती है कि आपको आज क्या खाना है, तो वो बोलती है कि मुझे हॉट पॉट खाना है। टिया बोलती है कि आजकल आप बहुत ज्यादा हॉट पॉट खा रही हैं। इधर गौरव कहती है कि मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा, और वो बाहर आकर देखती है एमजे और केविन उसका वेट कर रहे होते हैं। एमजे बोलता है कि तुम्हारे बीएफ ने हम पर बहुत सारे रूल्स लगा दिए हैं कि गौरव के पास कोई भी लड़का नहीं आना चाहिए और कोई सोशल मीडिया पर भी उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। गौरव कहती है कि वो अमेरिका में है और यहाँ पर उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसके बाद वो लोग गौरव को प्रॉम में जाने के लिए बोलते हैं और एमजे बोलता है कि स्कूल के डायरेक्टर ने जेन को भी इनवाइट किया है और गौरव बोलती है कि वो जरूर आएगी। फिर गौरव अपना एग्जाम देती है और एग्जाम के बाद बोलती है कि कोई किसी को रेड कार्ड नहीं देता है और हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। उसके बाद गौरव छत पर जाती है और रेन उसके पास आता है और उसे एक प्रॉम ड्रेस देता है जो कि थाइम ने उसके लिए भेजा था। रेन कहता है कि अगले महीने मीरा की वेडिंग है, और ये सुन के गौरव काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद रेन कहता है कि आज प्रॉम में टाइम पर आ जाना। अगले सीन में F4 गौर्या का वेट कर रहे होते हैं, पर प्रॉम खत्म होने का टाइम हो जाता है। इधर गौर्या किसी की कार की हेल्प कर रही होती है। गौल को उसे ड्रेस का बॉक्स देता है और वो ड्रेस तुरंत मिट्टी में गिर जाती है। गौर्या यूनिफॉर्म में ही प्रॉम पार्टी में आ जाती है और देखते ही देखते पार्टी खत्म हो गई थी। तभी वो देखती है कि थाइम वहां पर एक बड़े स्क्रीन में है और वो कहता है कि तुम हर जगह लेट क्यों आती हो। फिर थाइम बाहर आता है और बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का प्रॉम कैसे मिस कर सकता हूँ, और फिर वो थैंक यू कहता है उसका वेट करने के लिए।
उसके बाद गौर्या सबके साथ डांस करती है और F4 ने उसकी लाइफ ही बदल दी थी। इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।